तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 2024 में जितने सारे एमटीएस का पेपर हुआ है शिफ्टों में, उन सभी शिफ्टों में जो मैथ में एलसीएम और एचसीएफ के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज का आज हम सॉल्व करेंगे बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करेंगे मेरे भाई। तो चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यदि तीन संख्याएं 6:7:3 है तो बताइए, अगर उसका लघुत्तम समावर्तक 3654 है तो उसका एचसीएफ क्या होगा। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो, आई होप आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताओगे और बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपका आंसर सही होता है तो हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे और जरूर से जरूर आपके कमेंट को लाइक करेंगे। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखो बोला क्या है, कुछ नहीं, वो संख्या का अनुपात दे दिया गया है। तीन संख्या है, कितना है? 6:7:8, सॉरी 6:7:3 ये संख्या है। और एलसीएम दे दिया गया है कितना मेरे भाई? 3654। कितना दे दिया गया है? 3654। इसको देख के कभी भी घबराना नहीं है। देखो भाई, यहां पर हम x बिना कुछ नहीं मानेंगे, x कुछ नहीं मानेंगे, डायरेक्ट आपको हम सॉल्व करने की टेक्निक सिखाएंगे, कैसे उसको कम समय में करते हैं। मान लेना संख्या कितना है? 6, 7 और 3 ही है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 6, 7, 3 का एलसीएम क्या होगा? क्योंकि 6 और 3 का एलसीएम तो 6 ही हो जाएगा, और 6 और 7 का एलसीएम 42। यानी इसका एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई? एलसीएम आ गया 42 यूनिट, और इसी 42 यूनिट का वैल्यू एलसीएम दिया है क्वेश्चन में 3654। कितना गुना? कहोगे 8 चौके 32, 8 मरतबे लगना चाहिए, और 7 दूनी 14, यानी 87 गुना। कितना गुना? 87। यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 87। और एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 87। हमने माना संख्या कितना? 6, 7 और 3, और इसका एलसीएम आया 42। तो बताओ इसका एचसीएफ कितना आएगा? कहोगे 6, 7 में तो ये दोनों को प्राइम है, तो इसका आ जाएगा 1, और 1, 3 का क्या एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1। यानी एचसीएफ कितना आया? 1, और 1 का वैल्यू कितना है? 87, और आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे भाई? 87, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? 1 में। तो बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी एमटीएस का एलसीएम और एचसीएफ का। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को बनाए होंगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप पहले कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि कमेंट बॉक्स में आपका आंसर अगर सही होता है तो हमारी तरफ से आपके कमेंट को लाइक कर दिया जाएगा। तो देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि आई होप, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया? बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है कि उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। देखो भाई, बोला क्या है कि मतदान सूची में खराबी होने के कारण अवैध मतों की गणना उम्मीदवार बी को प्राप्त मतों में कर ली जाती है, जिससे अवैध मतों के 5 गुने मत मिलते हैं। जिसे कितना मिल रहा है? अवैध मतों का 5 गुना उसे वोट मिलता है। और क्या कहा है कि ए को अवैध मतों के 8 गुने मत मिलते हैं, और 28 मतों से क्या हो जाता है? जीत जाता है। तो बताइए डाले गए वोटों की टोटल संख्या कितनी है? देखो भाई, यहां पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है? 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि अवैध मत, मान लेते हैं इनवैलिड वोट जो आपका है, क्या है? इनवैलिड वोट जो है आपका एक्स है। तो क्या किया गया है कि इनवैलिड वोट को जो है ना, बी को जितना प्राप्त हुआ है उसको उसी के अंदर जोड़ दिया गया है। बी को प्राप्त जितना हुआ है, तो बी को प्राप्त कितना हुआ है? तो बी को प्राप्त हुआ है अवैध मतों का 5 गुना। तो बी को जो प्राप्त हुआ है अवैध कितना है? 5, इसका 5 गुना। जब इसकी गणना की जाती है खराब होने के कारण, तो इसको क्या होता है? अवैध मतों को बी के अंदर ही जोड़ लिया जाता है। तो टोटल गणना कितना गया? 5x + 6 एक्स किया गया, यानी टोटल कितना हुआ? 6x। देखो, गिनती करते समय हो गया 6x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से क्या बोलता है कि ए को जो प्राप्त हुआ है, ए को प्राप्त हुआ है अवैध मतों का 8 गुना। अगर अवैध आपका x है तो इसका कितना गुना? 8 गुना। तो कहा क्या है कि ए जो है ना, बी से जीता है कितने वोटों से?
28 वोटों से। तो बताओ कितने कितने का डिफरेंस है, कहोगे 2x का डिफरेंस है, और 2x का डिफरेंस के बराबर आपको दे दिया गया है कितना मेरे भाई, यहाँ पर दिया है 28, और इसी 28 का वैल्यू कितना हो गुना, 14 गुना x का वैल्यू कितना आ गया 14। तो बताओ टोटल वोट कितना हो गया, कहोगे 5x प्लस x 6x और 8x, 6x प्लस 8x कितना होगा 14x, और 14 गुना 14 कितना होगा 196। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 के 10वें महीने 14 तारीख वाले एग्जाम में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका आंसर क्या होगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि दो प्राकृत संख्या का योग 80 है। क्या है, 80 है। अगर उसका HCF 10 है तो उस संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। देखो भाई आपको पता है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो भाई एक दो संख्या है, दोनों संख्याओं का मान लेते हैं, एक संख्या A है एक संख्या B है, दोनों की संख्या का योगफल कितना है 80। आपको समझाने के लिए ये सारे बातों को लिख रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में ज्यादा से ज्यादा आपको 2 सेकंड लगना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। देखो भाई दो संख्या क्या है, इसका योगफल 80 है और उसका HCF दिया गया है 10। देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, आपको बहुत आसान तरीके से बताएंगे। कितना है इसका HCF, HCF कहोगे सर इसका HCF 10 है ना। अब इसको दूसरे नंबर से एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे देखो ये संख्या क्या है 2 और सॉरी 2 नहीं 8 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए बात बोल रहे हैं। देखो होता क्या है एक्चुअल में, हम इसमें काम कैसे करेंगे, आसानी तरीके से इसको कैसे निकालेंगे। देखो ये संख्या कितनी है, ये जो संख्या है, ये संख्या इसमें क्या है 8 है और 2 6 है। तो इस संख्या को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, कहोगे 8 2 10 4 14 आएगा, कहोगे हाँ सर बिल्कुल आएगा। अरे हाँ या ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब अगर इस संख्या को हम जोड़ करके कितना लाए हैं 14, अरे आया है, कहोगे हाँ सर। तो इस संख्या को अगर आपको कहेंगे HCF निकालने के लिए, तो HCF क्या होता है, कहोगे सर HCF जो होता है ना, HCF जो होता है ना, इस दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कहोगे सर इसको हम लिखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको लिखते हैं 2 गुना 3, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 2 है, यानी HCF इसका क्या होगा 2। अरे होगा, कहोगे हाँ सर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 दूनी 8 और ये 3, अंदर में क्या आया, इस दोनों को करोगे तो 4 दूनी 8, ये कितना आएगा 6, तो इसको प्लस कर सकते हैं हाँ या ना, कहोगे हाँ सर। जोड़ने के बाद ये 14 आएगा, कहोगे हाँ सर आएगा, तो इसको गुना 7 लिख सकते हैं हाँ या ना, कहोगे हाँ सर। यहां पर ध्यान देना, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, को प्राइम है। अगर हमने यहां पर जोड़ा है तो यहां पर से जो HCF निकल के आया, इस दोनों में कॉमन हाईएस्ट कॉमन, इधर भी देखो HCF 2 कॉमन है कि नहीं, कहोगे हाँ सर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 2 इधर आपका जो वही क्या होगा निकल जाएगा, और जो बाद में बचेगा इस दोनों का सम रहेगा, इस दोनों का सम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा हाँ या ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। वही काम यहाँ पर हम करेंगे। देखो भाई दो संख्याओं का योगफल दे दिया है 80, यानी 80 दे दिया है, तो इसमें जरूर आपका HCF भी होगा, जैसे इसमें आपका HCF भी है। तो HCF कितना है 10, हाँ या ना, कहोगे हाँ सर। अब बचा कितना मेरे भाई, कहोगे सर यहां पर बचा है 8, कितना बचा 8 ना, हाँ या ना, कहोगे हाँ सर। यहां पर देखो भाई, तो इस दोनों में भी जो संख्या तो यही दोनों है ना, तो इस दोनों में भी आपका यहां पर क्या होगा कॉमन होगा, और यहां पर मान लेते हैं ये संख्या A और B के जगह ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम है, तो मान लेते हैं यहां पर X है और Y है। तो आप बताइए यहां पर इस दोनों के कितने युग्म संभव है, जोड़ने के बाद 8 आना चाहिए, और यहां पर ये दोनों एक दूसरे से क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान देना। देखो भाई अब इसको मिटा देते हैं,
यहां पर से देखो क्या होता है, तो क्या 10 यहां पर से क्या एक और कितना है हमको जोड़ करके कितना पुराना है 8, तो ये 1 और 7 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ सर। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, को प्राइम है। क्या हम इसको 2 और 6 लिख सकते हैं? कहोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या दूसरे का क्या है, को प्राइम नहीं है। इसमें 2 और 2 से दोनों भाग लग जाता है, लगता है या नहीं? कहोगे हाँ सर। 3 और 5 8 होता है, कहोगे हाँ सर होता है। ये दोनों एक दूसरे के को प्राइम है, ये हो सकता है। 4 और 4 नहीं हो सकता है। फिर उसी तरह से आ जाएगा क्या, 5 और 3, और ये तो अभी वो दोहरा ही गया, एक ही हो जाएगा। यानी मात्र 2 ही ऐसे युग्म हैं जिसको हम जोड़ने पर 8 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में भाई, ऑप्शन नंबर सी में है, और आपका ये आंसर सही हो गया। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि आंशिक रूप से वर्क होम क्या है, वर्क फ्रॉम होम की प्रक्रिया में एक भाग के रूप में क्रमशः अमिता हर दूसरे दिन ऑफिस जाती है। देखो, अमिता जो है हर दूसरे दिन क्या जाती है, ऑफिस जाती है। और यहां पर क्या बोला है, अमृता हर तीसरे दिन ऑफिस जाती है। अमृता ये क्या है, अनीता, अमिता, अमिता, अमिता ये क्या हो गई, अमृता, अमृता, अमृता हर तीसरे दिन जाती है। और अगला क्या बोला है, और तोसीता जो भी है नाम, तोसीता, तोसीता हर छठे दिन क्या करती है, ऑफिस जाती है। देखो भाई, यहां पर बोला क्या गया है, ध्यान बात से अच्छी तरह से सुनना। बोला गया है कि अगर महीना स्टार्ट होता है, मतलब हर महीने में 2 दिन के बाद जाती है कौन, अमिता, फिर हर तीसरे दिन जाती है कौन, ये अमृता, हर तोषिता जाती है हर छठे दिन में जाती है। तो ऐसा कहा गया कि 31 अक्टूबर को उसने क्या की कि तीनों एक साथ गई। तो अब बताइए महीने का जो लास्ट 2 महीना बचा है उसमें कितने ऐसे दिन होंगे जो तीनों एक साथ दिन पहुंचेगी। अगर आपको ऐसा बोला है कि सबसे पहले ध्यान देना, ये कितने दिन के बाद ही जाती है, 2 दिन के बाद, हर ये कितने दिन के बाद जाती है, 3 दिन के बाद, हर ये कितने दिन के बाद आती है, 6 दिन के बाद। यानी ये 2 अगर ये जाती है तीनों एक साथ, तो यानी ये जाएगी 2 तारीख को, फिर अगले बार ये जाएगी कितने तारीख को, 4 तारीख को, 4 नहीं 2 दिन के बाद जाती है। तो 1 दिन हो गया, 1 तारीख 2 तारीख, यानी 3 तारीख को जाएगी, तो फिर अगले 4 नहीं 5 6 तारीख को जाएगी, यानी 2 दिन के बाद। उसी तरह से 3 का गैप यानी 6 तरह का गैप। इस तरह का आता है क्वेश्चन, तो इसका निकाल दो एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आएगा, कहोगे सर इसका एलसीएम आएगा 6, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। कितना आएगा, 6। तो यहां पर से बोला है आपको कि 2 महीने, तो 2 महीने में कितने दिन, तो 1 महीना आपका हो जाएगा 30 दिन का, और 1 महीना आपका होगा 31 दिन का। क्यों? क्योंकि अक्टूबर के बाद नवंबर आपका 30 का होगा, और दिसंबर आपका कितने का होगा, 31 का होगा। टोटल दिन कितना होगा मेरे भाई, कहोगे 61 दिन। और 61 हर छठे दिन के बाद, छठे दिन क्या होता है, एक दूसरे से मिलता है, तो यानी 61 बटे कितना 10, यानी 10 दिन क्या हो जाएगा, यानी 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, तो वो तो मिलेगा ही नहीं। तो यानी 2 महीने में जो मिलेगी एक साथ वो 10 दिन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। और बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आप आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताए होंगे। ठीक है गाइस, कहोगे हाँ सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ पहले। सिर्फ आपको क्या किया है, उलझाने के लिए देखो कैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है 156 और कितना है मेरे भाई, 96। कितना है, 96। तो इसका क्या है, इसका महत्तम समावर्तक जो है ना, इस दोनों का जो एचसीएफ है, वो इसका जो एचसीएफ है 156 गुना 12
प्लस 96 गुना क्या है ए। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो आप बताइए ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले मेरा काम क्या है, एचसीएफ निकालना। देखो तो इस दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 96 तो हो नहीं सकता। अरे होगा, कहोगे नहीं सर 96 तो नहीं होगा, तो होगा क्या। तो सबसे पहले मेरा काम है 96, इस दोनों का डिफरेंस लेके करें। तो देखो भाई 96 क्या होगा, 24 4 से लग रहा है क्या, 4 एकम 4, 4 चौके 16, ठीक है, 4 तिया 12 और 9 चौके 36। ठीक है, कहोगे हाँ सर 13 गुना 3 और गुना 4, 4 तिया 12, 12 12 है 44 से, चल ठीक है। और इसका कितना होगा, 24 चौक 96, 24 गुना 4। ठीक है, तो कहोगे हाँ सर। तो यहाँ पर 24 को किससे लिख सकते हो, 8 तिहाई 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 24 गुना कितना 4, 2 दूनी 4 8 तिया 24 चौके 96। अब यहाँ पर हमको निकालना है क्या, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 12। क्या है मेरे भाई, 12। इसमें भी देखो तो 3 चौके 12, 12 के बाद आपका कोई कॉमन है ही नहीं, इसमें आपका एक 13, 13 इसमें मिलेगा नहीं। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया मेरे भाई, तो एचसीएफ आ गया है 12। तो एचसीएफ आना चाहिए 12। अगर ये 12 आएगा तो यानी ये एचसीएफ के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पर ए का मान कुछ भी होगा तो यहाँ पर एच का 12 तभी आ सकता है जब यहाँ पर माइनस हो, यानी प्लस वाला तो वैल्यू नहीं होगा। अगर प्लस वाला वैल्यू नहीं होगा, होगा जब भी होगा तो माइनस वाला होगा। ये कौन सा होगा, देखो मेरे भाई, इसका आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन ए में है 19.37। 19.37 करते हैं, यानी 20 को अगर हम पहले 20 हम निकालते हैं, इसको हम 20 मान करके गुना करते हैं तो 8 9 दूनी 18 16, ठीक। हाँ, ए का जो मान होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर होगा 19.375, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यों, एचसीएफ 12 हो रहा, यहां पर प्लस हो नहीं सकता। क्यों, अगर प्लस होगा तो ये 12 से बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहां पर जब भी होगा तो माइनस वाला वैल्यू होगा, इसीलिए प्लस वाला वैल्यू बी और डी तो हो नहीं सकता, और ऑप्शन नंबर ए आपका सेटिस्फाई करेगा। जो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ऐसा क्वेश्चन आप हजारों टाइम किए होंगे अगर आप बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाते हो तो। देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कि देखो इसको कैसे बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि एक ही सड़क पर 3 लाल बत्तियां एक समय क्या है, टिमटिमाने यानी ब्लिंक करती है। तो जो प्रत्येक है 4, 6 और 8 मिनट के बाद करती है। पहला कितने मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद, दूसरा कितने मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद, तीसरा कितने मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद क्या करती है, ब्लिंक करती है। तो बताइए शुरुआती क्षण में एक साथ टिमटिमाना छोड़ करके 3 घंटों में लगातार कितनी बार वह एक साथ टिमटिमाएगी। बहुत ही सिंपल सा बात है भाई। देखो, एक साथ एक बार टिमटिमाया, उसके बाद 3 घंटे के अंतराल में, यानी 3 घंटों के समय में वो कितनी बार एक साथ टिमटिमाएगी। तो सबसे पहले क्या करना, इस तीनों का एलसीएम निकाल लेना। क्या निकालोगे, एलसीएम। यानी जैसे कि अगर इसको समझना है तो समझो ऐसे कि प्रत्येक 4 मिनट के बाद करती है, तो यानी 8 मिनट पर, फिर कितने बार करेगी, 8 के बाद 3 4 3 8, फिर 12, फिर कितना 16, ये उसी तरह से करेगा, ये 12, और ये फिर कितने मिनट के बाद करेगा, 18, ये फिर कितने 24, ये कितना 20, ये कितना 24। ठीक है, इसी तरह से टिमटिमाएगा हर 4 मिनट के बाद, ये हर 6 मिनट के बाद, हर कितने मिनट के बाद, 8 मिनट के बाद। अगर ऐसा होता है तो आप इसको कुछ नहीं, सिंपल सा क्या निकाल लेना, इसका एलसीएम। जब एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम कितने आएगा मेरे भाई, कहोगे 8 और 4 और 8 का एलसीएम 8, और 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 24।
कितना होगा 24। इसका मतलब अगर अभी एक साथ तीनों टिमटिमाया है यानी जला है तो अगले 24 मिनट के बाद फिर वह तीनों एक साथ ही जलेगा, फिर उसके 24 मिनट के बाद फिर वह अगले क्या है एक साथ जलेगा, यानी 3 घंटे में कितना बार, तो 3 घंटे में कितना मिनट कहोगे 360, और 360 बटे क्या कर दो 24, क्या कर दो 24, तो 12 तिया 36 और 12 दूना क्या होगा 24, यानी 15 बार क्या करेगा टिमटिमाएगा, कितना बार 15 बार। गड़बड़ हो गया, 36 होता है, सॉरी 60 मिनट में कितना होता है 1 घंटा, तो 3 घंटा में कितना मिनट कहोगे सर 180 मिनट, तो 180 मिनट में कितना बार, तो बटे 24 से भाग दे देना, ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब यहां से लगाओ, यहां से लगाओगे कितना आएगा, तो कहोगे सर यहां से जब लगाएंगे 15 एकम 15 कितना से आएगा 6 से लगेगा, कहोगे 6 तिया 18, ठीक है, और 6 चौके कितना आ जाएगा 24 बटे 4, ये आएगा 15 बटे कितना आ जाएगा मेरे भाई 15 बटे 2, यानी 7.5 आ रहा है, 7.5 नहीं होगा बल्कि पूरा का पूरा एक साथ टिमटिमाएगा कितने बार 7 बार, जो कि ऑप्शन नंबर कितना होगा सी, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो यहाँ पर 7.5 आ रहा है तो किसी किसी के मन में आ रहा होगा सर 7.5 बार बढ़ेगा, ऐसा होगा कभी भी, अरे तीनों बलेगा तो एक साथ जलेगा, अरे तीनों जलेगा तो कितना एक साथ, तो एक साथ जला तो फिर क्या 7.5 बार ऐसा हो सकता है कि अभी आधा जला वो आधा नहीं जलेगा, मतलब आधा बार जलेगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता, जलेगा तो पूरा जलेगा नहीं तो नहीं जलेगा, यानी 7 बार होगा, 7 बार एक साथ बढ़ेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के ऊपर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, जैसा पहला नंबर क्वेश्चन था उसी अनुसार से क्वेश्चन नंबर 7 है। इसका आंसर आप पहले कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है भाई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल बताएंगे इसका आंसर कि क्या होता है इसका आंसर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि 3 संख्या 3:4 क्या है 5 में है, अगर उसका लघुत्तम समावर्तक 2400 है तो बताइए उसका एचसीएफ क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है, एलसीएम सबसे पहले संख्याओं का अनुपात दे दिया गया है, संख्या का अनुपात 3:4:5 है, अगर इसका संख्या का अनुपात ये है और एलसीएम मेरे भाई दे दिया गया है कितना 2400, तो मान लेते ही संख्या यही है, तो 3 4 5 का एलसीएम क्या होगा, कहोगे 3 और 4 का एलसीएम होता है 3 4 का 12 और 12 और 5 का एलसीएम 60 होता है, तो एलसीएम हम कितना है यूनिट में 60 और ये इसके बराबर है, तो ये 0 से 0 खत्म, और 6 चौके 24 कितना गुना मेरे भाई, कहोगे 40 गुना, कितना गुना, तो 40 गुना, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, सिंपल सी बात है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, ये सभी एक दूसरे के को प्राइम है, 3 4 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ कितना आया 1, तो 1 का वैल्यू कितना है 40, और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये सारा का सारा क्वेश्चन 2024 का जो एमटीएस का एग्जाम हुआ एसएससी का, उसमें ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आप ऐसे क्वेश्चनों को नहीं बनाते हो तो आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, और आप तैयारी अच्छे तरीके से करो, ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बेहद आसान सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ पहले कि इसका आंसर क्या होगा। अगर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते हो ना, अगर आपका आंसर सही होता है तो जरूर हम आपके कमेंट को लाइक करेंगे, ठीक है, अगर आपका आंसर सही है तो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि एक तेल व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल थे, पहले प्रकार तेल में तेल जो है 403 लीटर है, दूसरे प्रकार का 434 लीटर है, और तीसरे प्रकार का 465 लीटर है, तो समान संख्या बैरल भरे जाए तो प्रत्येक बैरल में भरने के लिए अधिकतम कितनी मात्रा होनी चाहिए, छोटे छोटे। देखो मेरे भाई एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम से कहते हैं इसको सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादा देरी लगना भी नहीं चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन को आप बनाओगे मात्र 5 सेकेंड में,
और इस क्वेश्चन का हम बहुत शॉर्ट तरीका बताएंगे कि कैसे इसको आप निकाल सकते हो कि हम इतने बड़े इतना बड़ा बड़ा नंबर है, इससे भी ज्यादा बड़ा बड़ा अगर नंबर देता है आपको तो बहुत कम समय में आप इसको कैसे निकालोगे। देखो भाई, देखो यहाँ पर क्या है, 403 है ना, उसके बाद क्या है 434 है, उसके बाद क्या है मेरे भाई 465 है ना। कहोगे हाँ सर, इतना लीटर लीटर का है, यानी छोटे, यानी इसको आप छोटे छोटे कंटेनर में बराबर मात्रा में सबको भरना है, तो इसको हम कैसे भरेंगे। तो देखो, इसको भरने के लिए क्या करोगे, इसका निकालना HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालोगे मेरे भाई, HCF। अगर आपको इसका HCF निकालने के लिए कहा जाए और इसको फैक्टर करने में हम लोगों को बहुत ज्यादा देरी होता है, तो आप इसमें देख के घबराना नहीं, करना क्या, दो दो का पेयर बनाना, उसका डिफरेंस निकाल लो। क्या निकाल लो, डिफरेंस। इसका निकालोगे अंतर कितना आएगा मेरे भाई, 31 आएगा। कहोगे हाँ सर। इसका भी डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, 31 आएगा। कहोगे हाँ सर। अब यहां से देखना, सबसे पहले यह ध्यान देना कि अगर ये 31 आया है और यहां पर कुछ भी नंबर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये आया है, कुछ भी नंबर आता है, तो यहां पर आएगा ना जो भी नंबर, अगर इसमें बाय चांस आ गया है 31 ही, तो इस दोनों का जो HCF, डिफरेंस का जो HCF आएगा वही इस संख्या का HCF आएगा। तो इसका HCF कितना आया मेरे भाई, 31, यानी इस संख्या का HCF कितना है, 31। यानी प्रत्येक बैरल में 31 लीटर भरे जाने पर, यानी 31 होना चाहिए 31 लीटर का, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्या है, 3 प्रकार के तेल है, उसमें से क्या है समान संख्या में, तो उसकी सबकी संख्या क्या हो जाएगी, समान, जो कि 31 लीटर आपका क्या होगा, भराएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए। इसका देखो, HCF निकालने के लिए कहा जाए बड़े बड़े नंबरों का, तो आप क्या करना, उन सभी संख्याओं का डिफरेंस, आपस में डिफरेंस निकाल लो, जो डिफरेंस आएगा उसमें जो कॉमन फैक्टर होगा उसको निकालना, आपका आंसर आ जाएगा। HCF के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कहोगे हाँ सर, कुछ ज्यादा इसमें लगाना तामझाम नहीं है। आ गया अब क्वेश्चन नंबर, इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा मिसप्रिंट है, क्वेश्चन नंबर 9 में टाइपिंग मिस्टेक है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 में मिसप्रिंट किया है, मतलब थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाने में क्या है, दिक्कत हो जाएगा, उसका आंसर कुछ और आएगा, ऑप्शन में कुछ और दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर देखो, क्वेश्चन नंबर 10 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला क्या है, 1/10, 2/5 और 3/15 का एलसीएम निकालो। देखो क्या है, 1/7 और 2/5 और क्या है 3/15, इसका क्या निकालो, एलसीएम। तो एलसीएम अगर आपको फ्रैक्शन वाले को कह रहा है निकालने के लिए, तो आप निकाल सकते हो बेहद आसान तरीके से। नहीं जानते हो, अगर जानते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। देखो भाई, इसको जो है ना कैसे बनाओगे, अगर आपको इस फ्रैक्शन में दिया है तो ऊपर वाले को क्या निकालोगे, एलसीएम। तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और नीचे वाले का एचसीएफ, तो इसका और इसका एचसीएफ क्या आएगा, 1, और 1 इसमें एचसीएफ कितना आएगा, 1 है, सॉरी एचसीएफ, हाँ ठीक है। ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ, तो एलसीएम क्या आएगा मेरे भाई, तो एलसीएम आएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है हाल फिलहाल जो एग्जाम हुआ है एसएससी एमटीएस का, उसमें सारा का सारा क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ का आज हम सॉल्व कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। और अगले बार से ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कभी भी एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए, ठीक है भाई। कहोगे हाँ सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है कि 513, 1134 और क्या है मेरे भाई 1215, 1215 का क्या निकालो, एचसीएफ। इसको हम कैसे निकालेंगे, यहां पर तो बहुत बड़ा बड़ा नंबर दे दिया, हम लोगों को इसको फैक्टर करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। कहोगे हाँ सर जरूर होगा,
फैक्टर करने में। लेकिन हम आपको बताएंगे सबसे आसान तरीका। इसको क्या, सबसे पहले क्या देखो कि सबसे पहले इसका देखो डिफरेंस निकालो दो दो का करके। देखो इस दोनों का डिफरेंस निकालो और इस दोनों का डिफरेंस निकालो। अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए हो ना तो सबसे कोशिश ये करना कि सबसे कम डिफरेंस किस में आ रहा है, क्योंकि हमें उसका फैक्टर करने में क्या होगा, आसानी होगा और बहुत कम समय में हम आंसर निकाल सकते हैं। तो देखोगे सबसे ज्यादा नजदीक किसका आ रहा है, कहोगे सर इसका, यानी 6 आएगा तो 40 हो जाएगा और 40 प्लस 60 हो जाएगा कितना, 40 प्लस 60 1200 और 1200 प्लस 15 हो गया 1215। डिफरेंस कितने का आया इस दोनों के बीच का डिफरेंस, कहोगे 60 75 75 और 6 कितना होगा, कहोगे सर 81। अब देखो यहां से, अब तो हम यहां से ऐसे भी सोच सकते हैं कि या तो इसका HCF 81 होगा या 81 का कोई फैक्टर होगा। देखो मल्टीपल नहीं, इसका कोई फैक्टर होगा। तो इस ऑप्शन में मात्र ऑप्शन डी ही ऐसा है जो इसका फैक्टर है 27 और यही इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, कहोगे हाँ सर। देखो इस दोनों का डिफरेंस आया 81 और इस दोनों का डिफरेंस कितना आएगा सर, कहोगे तो 1134 में अगर 513 को घटाओगे तो कहोगे 1 2 और ये एक उधर 4 उधर यानी 6, यानी 600 कितना आएगा 21। कितना आएगा मेरे भाई 621। और फिर इस दोनों का जब HCF निकालोगे ना तो इसका HCF आएगा मेरे भाई 27। कितना आएगा 27, जो कि ऑप्शन नंबर ए। बस दोनों का डिफरेंस निकालो और डिफरेंस निकाल करके इसका HCF निकालो, वही आपका हो जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो या तो फिर ऐसे ज्यादा आप कर रहे हो तो ऑप्शन चेक कर लेना, कोई भी आंसर होगा सबसे पहले देख लेना सबसे छोटा कम से कम फैक्टर किस में, सॉरी सबसे कम डिफरेंस किसका है। जब जिसका सबसे कम से कम डिफरेंस रहेगा उसी को निकालो और देख लो, अगर वो है तो ठीक और नहीं है तो उसका कोई फैक्टर होगा, उसी का कोई फैक्टर होगा। तो 81 का फैक्टर है 27 एक, तो 27 आपका आंसर हो जाएगा। और इससे कोई बड़ा फैक्टर है ही नहीं इसमें, वो तो नहीं होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिर पैर वाला क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हो तो हम जानेंगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे है और हम आपके कमेंट को जरूर लाइक करेंगे और साथ में आपके कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे अगर आप इसका आंसर देते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बनाओ जब तक हम मिटा रहे हैं, जब तक आप क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, किसान द्वारा एक खेत पर गिने गए सिरों की संख्या कितनी है, 60 है। इसमें हम देखो आपको कोई x और y मान करके बनाने के लिए नहीं सिखाएंगे, हम डायरेक्ट आपको मन में कैलकुलेशन करने के लिए बताएंगे कि हम इसको कैसे हम अपने समय को कैसे बचा सकते हैं और बहुत कम समय में इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो भाई ऐसे क्वेश्चनों को ना कैसे सॉल्व करोगे, देखो बताते हैं। कहता है कि किसानों द्वारा खेत पर गिने गए सिरों की संख्या, यानी जो सर है ना वो 60 है। मतलब 60 गो सर है, तो सर के मतलब यानी हेड आपको दिखाई दे रहा है, मतलब 60 गो है तो 60 गो कुछ कोई ना कोई जानवर होगा, ये जानवर के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर जानवर हो या पक्षी है जो भी है, तो यहाँ पर टोटल जीव कितने हैं, 60 सर है तो 60 गो ही होगा जीव, इतना तो फिक्स है। कितना होगा सब मिला करके 60। मन में ऐसे सोचो कि कितना टोटल कितना है 60। अरे मन में आ गया कि तो टोटल जानवरों की संख्या कितनी है, टोटल जानवरों की यानी टोटल जो वहां पर जीव है 60 हुआ है। बात समझ में आई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। बस इतना सोचो टोटल जानवर कितना है 60 तो 60 तो 60, बस बात खत्म। अगर वो पैर को गिना, देखो पैर को गिना, तो पैर को गिना ना, तो पैर को जब गिनती किया तो वह होता है टोटल होता है 150। अरे कितना होता है 150। तो इसमें क्या बोला कि वहां पर उपस्थित सभी कबूतर या घोड़े हैं। देखो कबूतर है या फिर घोड़ा है, तो कबूतर को कितना पैर होता है, कहोगे सर 2 गो। अरे कितना होता है 2 पैर होता है, किसको, कबूतर को। लेकिन घोड़ा को कितना पैर होता है, कहोगे सर 4 गो। कितना होता है 4 गो। अब इसको आप मन में ऐसे करके कैलकुलेशन करो। देखो हम सोचने की शक्ति आपको बढ़ा रहे हैं, कैसे आपको क्वेश्चन इसको सोचना है कि बस मन में ही कैलकुलेशन कर लोगे। तो ऐसे सोचो कि अगर सारा का सारा
अगर मान लेते हैं कि अच्छा घोड़े को कितने पैर होते हैं, ऐसे सोचो घोड़ों को कितना पैर होता है, कहोगे सर 4 गो। कितना होता है 4 गो। तो लेकिन कबूतर को कितना पैर होता है, कहोगे सर 2 गो। हाँ या ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। ऐसे करके सोच लियो। तो ऐसे सोचो कि घोड़े को भी अगर 2 पैर होता और कबूतर को तो 2 पैर है ही, तो अगर दोनों में 2-2 पैर होता, मतलब एक सर में अगर 2 पैर है तो 60 गो सर है, तो मतलब 60 गो जीव है, तो 60 में कितना पैर होता, कहोगे सर 120। टोटल पैरों की संख्या कितनी होती, अगर 120, अगर सबको अगर 2-2 पैर होता तो। लेकिन यहां पर पैरों की संख्या कितनी है, कहोगे सर पैरों की संख्या 150 है, तो कितना ज्यादा है, कहोगे सर ज्यादा जो है ना 30 ज्यादा है। 30 ज्यादा क्यों है, कहोगे सर 30 ज्यादा इसीलिए है, क्यों, क्योंकि यहां पर घोड़ा भी है। क्या है, घोड़ा भी है। घोड़ा को कितना पैर ज्यादा है, कहोगे सर 2 पैर ज्यादा है। लेकिन हमने क्या किया, देखो अगर 2-2 पैर ज्यादा, यानी कबूतर के अपेक्षा कितना 2-2 पैर ज्यादा, लेकिन 2-2 पैर तो हम गिनती कर लिए, सबका 60 पैर है, तो कितना पैर पूरा 120, तो कितना पैर ज्यादा हो गया, कहोगे 30 पैर ज्यादा हो गया, यानी 30 पैर ज्यादा है। तो किसके कारण, घोड़ा के कारण। अब घोड़ा को कितना पैर, 4 पैर, तो हमने घोड़ा के 4 पैरों को गिनती नहीं किया, 2-2 पैरों को ऑलरेडी गिनती कर चुका है, तो हम बचा है कितना, 2-2 पैर, यानी एक घोड़ा है तो उसमें 2 पैर, तो इसमें से 2 यानी 2 पैर को देंगे भाग दे देंगे, तो कितना बचा, कहोगे सर 15, यानी घोड़ों की संख्या कितनी होगी, 15 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में, और यही आपका सही आंसर होगा। कहोगे हाँ सर, कितना आसान सा क्वेश्चन था, और हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर आपका आंसर हम दे चुके हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ। आप इसका डिफरेंस लेकर के भी कर सकते हो, लेकिन बोला है गुणनखंड विधि, तो आपको हम गुणनखंड विधि सिखा देते हैं, कैसे हम लोग इसको करते हैं। प्राइम फैक्टराइज मेथड, गुणनखंड करके फैक्टराइजेशन मेथड करके बनाओ। देखो भाई, कह रहा है कि HCF का गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए 160 और 256 का HCF निकालो। ले भाई, नहीं निकल पाएगा HCF, कहोगे हाँ सर बिल्कुल निकालेंगे HCF। तो एक संख्या कितनी है 160, और एक संख्या कितने हैं 256, तो इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो ये कितना होगा, 16 गुना 16 होगा। इसको क्या लिखोगे, 16 गुना 10 होगा, कहोगे हाँ सर। अब इसको, इसमें क्या है, तो इसको 2 गुना 5 नहीं लिख सकते हैं, कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। इसको 2 गुना 8 लिख सकते हैं, कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, कहोगे देखो तो 16 दुना 32, यानी इसका जो HCF आ जाएगा मेरे भाई 32 आ जाएगा, और ये 5 है, ये 8 है, ये कॉमन नहीं है, तो इसका HCF कितना होगा 32, और जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। और ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए मौखिक बिना कलम उठाए क्वेश्चन को बनाना होगा, और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले हम ऐसे क्वेश्चनों को कर चुके हैं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन के ओर जाएंगे। इस क्वेश्चन का तो आंसर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन आपको बताना है कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप सही में इस क्वेश्चन को बना सकते हो या नहीं। आप हमें बताओ, कैसे बताओगे, कमेंट बॉक्स में करके। अगर कमेंट बॉक्स में कर दिए हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि 3 घंटियां 15, 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। पहले घंटी 12 मिनट पर, दूसरी घंटी जो बजती है 15 मिनट पर, और तीसरी घंटी बजती है 18 मिनट पर। अगर ये तीनों इतना मिनट के बाद बजती है, तो बताइए कि 8 बजे यदि तीनों एक साथ बजती है तो अगली बार वह कब बजेगी।
तो सिंपल सी बात है, तीनों का क्या निकाल लो, एलसीएम। क्या निकालो मेरे भाई, एलसीएम। 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, कहोगे सर इसका एलसीएम होगा, सॉरी इसका एलसीएम होगा 60। कितना होगा, 60। और ये 60 है, ये 18 है, तो 6 गुना 10 और ये होगा 6 गुना 3 होगा, कहोगे हाँ सर। तो इसका एलसीएम निकालना है ना, कहोगे हाँ सर। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुना 5 हो सकता है, कहोगे हाँ सर। अब यहां से देखो 6 पचे 30 और 6 तिया 18, यानी एलसीएम इसका क्या होगा, 180। एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, 180। ठीक है, कहोगे हाँ सर। यानी अगले 180 मिनट के बाद फिर से वो जलेगा। 180 मिनट के बाद अगर जलता है, अगर अभी वो 8 बजे जला है, तो अगला बार वो कितने मिनट के बाद, 180 मिनट के बाद। और 180 मिनट बराबर कितना घंटा, तो 60 से भागा दे दो, तो कहोगे 3 घंटे के बाद। तो 8 2 10 1 11, अब जो जलेगा मेरे भाई 11 बजे, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। और ये क्वेश्चन 30 तारीख 10वां महीना 2024 में जो एग्जाम हुआ है, उसमें ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि आप इन सारे क्वेश्चनों का जवाब आप दिए होंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 का वीडियो को पॉज करो, उसके बाद इसका आंसर दो, नहीं बनता है तो उसके बाद देखो, बनाओ, उसके बाद फिर कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि हाँ सर हमने बना दिया, आपका बात समझ में आ गया है। अब देखो भाई, एक शिक्षक विद्यार्थियों की कुल समूह में 10, 12 और 15 सदस्यों में चाहता था, और कहता है रिक्वायर्ड, यानी समूह बनाने के लिए विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो देखो न्यूनतम, कम से कम एक ग्रुप बनेगा 10 का, 12 का, 15 का, तो न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, तो इस तीनों का निकाल लो एलसीएम। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, तो कहोगे सर होगा इसका 60। और 12 और 15 का एलसीएम, 15 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कहोगे इसका जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई 60। कितना होगा, 60, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ए। और न्यूनतम कम से कम संख्या होनी चाहिए, कम से कम संख्या होनी चाहिए कितनी, 60। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16, इससे आसान क्वेश्चन और हो ही नहीं सकता क्वेश्चन नंबर 16 जैसा। क्या है क्वेश्चन नंबर 16, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो क्या करोगे पता है, डिफरेंस लेना। ठीक है, सबसे पहले चेक करना कि सबसे कम डिफरेंस किसके किसके बीच में आ रहा है। जो डिफरेंस निकल के आएगा वही होगा, या फिर उसका कोई फैक्टर होगा, उससे बड़ा नंबर नहीं होगा एचसीएफ, होगा तो वही, या फिर उससे कोई, इसका कोई फैक्टर, इसका कोई फैक्टर। तो आपका काम है इसका निकाल करके कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। अगर बताए हो तो हम आपके कमेंट को जरूर लाइक करेंगे और आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल है, हम जरूर देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा क्या गया है, पहले देखो। क्वेश्चन नंबर 17 पहले पढ़ो। कहता 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 15, 25, 70 और 75 से भाग लगती है। एकदम सिंपल सा बात है भाई। अगर इससे भाग लगाना है तो सबसे पहले क्या करो, 15, 25, 40 और क्या है 75, इस तीनों का निकाल लो एलसीएम। तो देखो तो 15 और 75 का एलसीएम कितना होगा, कहो सर 75। अब 75 और 25 का एलसीएम कितना होगा, 75। अब 75 और 40 का एलसीएम क्या होगा, 75 और 40 का एलसीएम। तो 75 को क्या लिखेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 में 5 5 25, 25 अतिया 75। और इसको क्या लिखोगे, 5 गुने 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40। ठीक है, अब ये तो 8 होगा ही होगा, ठीक है, और ये 25 होगा, और ये क्या होगा 3, यानी 75 8 ही कितना हो जाएगा, 75 गुना
25 8 200, कितना होगा मेरे भाई 200, और 200 गुना 3 यानी 600 होगा। यानी इसका एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई, एलसीएम आ गया 600। अब देखो भाई, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि एलसीएम जब निकाले हैं तो एलसीएम जो होगा इन सभी संख्याओं से डिविजिबल होगा, यानी भाग लगेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि अब इसका कोई भी मल्टीपल ला के दे दो, वह हमेशा इससे विभाजित होगा। लेकिन आपसे पूछा 4 अंकों की वह कौन सी बड़ी सी बड़ी संख्या है और ऑप्शन में दे दिया गया है। तो यहां पर सुनो तो 100 से तो भाग लगना चाहिए, तो सब 100 से भाग लग रहा है, तो 6 से भी भाग लगना चाहिए। तो 6 से भाग लगने के लिए 2 से और 3 से कटना चाहिए। 2 से तो सब 2 से कौन कौन कट रहा है, 3, ए बी और डी कट रहा है, लेकिन बी नहीं, सी नहीं कट रहा है, तो सी को हटाओ। अब सी के हटाओ तो अब बचा है 3 से, तो 3 से कौन कौन का लग रहा है, 3 से तो 1 नंबर नहीं लग रहा है, बी नंबर भी नहीं लग रहा है, डी नंबर लग रहा है। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो कैसे बनाओगे पता है, क्वेश्चन नंबर को ऑप्शन से बनाओ, निकल जाओ, बस एकदम सिंपल सा तरीका है इसको बनाने का कि हम इसको ऑप्शन से बनाएंगे, और ऑप्शन से बनाओगे तो बेहद कम समय लगेगा और बहुत ही जल्दी ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हो। देखो भाई क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है, यानी एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर कितना है सर, 24। हाँ या ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। दोनों संख्याओं का गुणनफल जो दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 है, और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 2 है, यानी जो संख्या है दोनों संख्या के बीच का जो डिफरेंस है 2 है। तो ऐसा संख्या कौन कौन सा है, तो ऑप्शन में चेक कर लो, तो ऑप्शन में सारे में 2 का डिफरेंस है, ठीक है। और यहां पर ध्यान देना कि किसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24 हो रहा है। देखो तो पहले का एलसीएम 4 आएगा और एचसीएफ कितना आएगा 2, तो कितना आ रहा है गुना करने के बाद 8, ये नहीं होगा। और दूसरा में तो ठीक है, तो दूसरा का एचसीएफ 2 आएगा और एलसीएम कितना आएगा मेरे भाई, तो दूसरे का एलसीएम 24 आएगा, और 24 दूना कितना होगा 48, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी दोनों का एलसीएम तो क्या है, एचसीएफ 2 आएगा और एलसीएम मेरे भाई कितने आएगा 12, 12 दूना 24, और यही आपका एलसीएम और एचसीएफ का सेटिस्फाई कर गया, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा से ज्यादा 5 सेकेंड लगना चाहिए। कहोगे हाँ सर, हम ऐसे क्वेश्चनों को 5 सेकेंड में बना करके हम कमेंट बॉक्स के अंदर आपके सवालों का जवाब दे चुके हैं। और ये सारा क्वेश्चन जानते हो, हाल फिलहाल में जो 2024 में एमटीएस का एग्जाम हुआ है उसमें सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारा क्वेश्चन एमटीएस के एग्जामों में 2024 में, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन होता है एमटीएस के एग्जामों में, क्या नहीं बनाओगे। हम पूरा का पूरा सीरीज ला रहे हैं आपके लिए कि पूरे चैप्टरों को अलग अलग करके एनालिसिस करेंगे, ठीक है गाइस। कहोगे हाँ सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17, 18 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसको बनाओ। और आज के क्लास का बहुत सबसे लास्ट क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि एलसीएम दे दिया गया है और एचसीएफ दे दिया गया है। तो एचसीएफ कितना है 11, और एलसीएम कितना है मेरे भाई, तो कहोगे एलसीएम जो दिया गया है 34 65, और पहली संख्या दे दी गई है, पहली संख्या दे दी गई है 6 9 3। देखो भाई अब यहां पर क्या है मेरे भाई, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक यानी एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो दो संख्या है, तो दो संख्याओं का गुणनफल और लघुत्तम समावर्तक और एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो 11 गुना 34 65 बराबर होता है 69 3।
गुने दूसरी संख्या। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं, 11 से लग जाएगा, 11 छक 66, 11 तिया 33, ठीक है? कहोगे हाँ सर। अब ये कटेगा, 34 65 है, 63 छोतिया 18 कितना मर्थ में लगेगा? लास्ट में तो 5 आना चाहिए, तो 5 तो सब में है। छोतिया छोचक 36, छो से तो नहीं लगेगा, 5 मर्थ में लगना चाहिए, तो 5 मर्थ में लगेगा, छो 5 36, ठीक है, 5 मर्थ में लगेगा, यानी 55 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बी में। दूसरी संख्या कितनी होगी? 55। और आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टैग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।